ये हमारे पास स्विफ्ट है, पुश बटन स्टार्टिंग है। तो इसका क्या है, चाबी हमारे पास है मगर ये गाड़ी स्विच काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, ये चाबी हमारे पास है मगर इसका स्विच जो है काम नहीं कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दिखाते हैं हम आप लोग को कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये पुश स्विच है, ये हमारे पास इसका चाबी है। ठीक है, देख सकते हैं चाबी हमारे पास है मगर हम इसको पुश कर रहे हैं मगर ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ऑन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम बटन को निकालने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं क्या हो सकता है, रिपेयर करना पड़ेगा, रिपेयर करने से हो जाएगा या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पीछे के साइड 2 लाख होता है, दिखाते हैं हम आपको। पहले 1 मिनट, ये सर्किट हमने निकाला और पीछे 2 लाख है, उसको हम दबाएंगे और इजीली इसको निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, इसे देख सकते हैं, अगर रिपेयर होने के बाद काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम ऊपर की रिंग हटाएंगे, ये लॉक है, लॉक निकाल के ऊपर की रिंग हटाएंगे, ऊपर की रिंग हटाएंगे, उसके बाद दिखाते हैं। दिखाई दे चाहिए वाइट नहीं, पहले हम इस लॉक को निकालते हैं, ऊपर की रिंग निकालेंगे, उसके बाद निकल गई रिंग, उसके बाद ये वाला लॉक हम हटाएंगे। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे कि लॉक टूटे ना। ठीक है, ये बहुत आराम से इसको हम निकाल लेंगे, इसको रख देंगे साइड में। अब हम इसको निकालेंगे, ये अंदर मैग्नेट कॉइल जैसा होता है, तो बहुत आराम से इसको निकालना पड़ेगा ताकि डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। कोशिश कर रहे हैं बनाने की, बन जाएगा, रिपेयर हो जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं होगा तो फिर दूसरा तो डालना ही है। इसको हम निकालेंगे, इसे कॉइल टाइप रहता है, तो इसको बहुत आराम से निकालना पड़ेगा। निकालने के टाइम ध्यान से निकालेंगे तो ख़राब ना हो, वायर इसकी टूटे ना। ठीक है, तो लॉक पे बैठा रहता है, तो ये निकलने वाला है, अभी निकल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये निकल गया है। ठीक है, अब इसमें हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, हमारे पास एक स्प्रे है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे, जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसरों पे मारा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे यूज किया जाता है। ठीक है, हम उसको इसमें स्प्रे करेंगे, स्प्रे मारेंगे। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं, हम स्प्रे मार रहे हैं, चारों तरफ से घुमा के स्प्रे मार देंगे और उसके बाद थोड़ी सी हल्की हवा मार देंगे और उसके बाद इसको हम बिठा देंगे और बिठाने के बाद आपको दिखाएंगे प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हम सारे कंपोनेंट पे मार देंगे स्प्रे और अब इस पे हम हवा मार देंगे, हल्की हवा मारेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं मारेंगे, वायर है सब टूट टाट के छटक जाएगा, छोटे छोटे कंपोनेंट हैं इसमें। ठीक है, हल्की हवा मार देंगे ताकि स्प्रे का जो भी इसके बाद हमको अंश है वो सब निकल जाए बाहर। ये वायर थोड़ा टेढ़ा हुआ, हम उसको सीधा करके इजीली इसको हम बिठा देंगे, जैसे ही खोलें वैसे ही आराम से बिठा देंगे। इसको भी थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, इसमें भी कचड़ा लग रहा है हवा मार के। ठीक है, तो ये हो गया साफ, हम इसको अब बिठा रहे हैं इस तरह
पूरा इसको, ये इजीली बैठ जाएगा, बैठ गया आराम से। ठीक है, और इसके ऊपर इसको अब हम बैठा देंगे, आराम से बैठ जाएगा। उसके बाद चलते हैं गाड़ी में, इसको लगा के करते हैं टेस्ट। ये ऊपर की रिंग हम तो ऊपर से बिठा देंगे। ठीक है, चलते हैं गाड़ी में। देख सकते हैं, पहले इसको ऊपर ही लगा के चेक करते हैं। हमारा माइक कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, पहले बाहर ही हम लगा के चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद अंदर बिठाएंगे। इस सर्किट को हमने कनेक्ट किया। अब देख सकते हैं मीटर के अंदर, देख सकते हैं एक बार पुश करने के बाद मीटर के अंदर जो भी लाइट आती है सारी लाइट आ गई है। ये बंद हो गई, ये आ गई, तो हमारा काम सफल रहा है और हमारी स्विच सही हो चुकी है। ठीक है, तो हम गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। क्लच दबा के स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी हो गई स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो गई।